brought to you by Hire, world's number one home appliances brand. आईपीएल और ग्लैमर का एक मैच होता है। मैच के अलावा क्रिकेट मैच के अलावा मैदान पे काफ़ी कुछ होता है और जीटी और केकेआर के बीच जो मैच खेला गया ईडन गार्डन्स में, उसमें शुभमन गिल के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। टॉस के दौरान जो कमेंटेटर थे मॉरिसन, उन्होंने उनसे शादी को लेकर सवाल पूछ लिया। तो मैच की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि शादी को लेकर बात हुई और शुभमन गिल ने जवाब क्या दिया? क्यों सुकांत, क्या बताया? सवाल क्या था? सवाल था कि वो जैसे ही आए मैदान पे तो शुभमन गिल से पूछा गया कि आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने पूछा कि आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है, कहीं शादी वादी तो नहीं होने वाली है? हाँ। तो इस पर शुभमन गिल थोड़े से शर्मा गए, लाल हो गए, ब्लश करने लगे। ब्लश करने हाँ। लग गए और उसके बाद जो है उन्होंने जवाब दिया, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। है, मतलब क्योंकि अब सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चलता रहता है। अभी हाल में कुछ इंस्टा को लेकर भी आया था। तो चलिए, ये तो बात हुई मैच से पहले की। अब टॉस हारी थी टीम, लेकिन मैच जीती 39 रनों से। केकेआर को ईडन गार्डन्स में हराया है और टेबल टॉप कर गई है फिर से अब एकदम 8 मैचों में, है ना? और मैन ऑफ द मैच रहे शुभमन गिल, जिनकी चर्चा मैच से पहले से हो रही थी। तो बताइए मैच में क्या हुआ? गिल कितने बनाए? एक्चुअली अब देखिए गिल तो केकेआर से इतने समय तक खेले हैं, उनको ये पिच का भी पूरा अंदाज है, सब कुछ है। तो आज जो है वो बिल्कुल वैसे खेल रहे थे, उनको अच्छे से पता था कि पिच में डबल पेस है हुँ, और बहुत बैलेंस्ड नज़र आ रहे थे। हुँ, और 55 बॉल में आज उन्होंने 90 रन बनाए। हुँ। और अगर वो उस समय कैच आउट नहीं होते, वैभव 10 अग्रवाल चौके और 3 छक्के। 10 चौके 3 छक्के, हुँ, और वो अगर आउट नहीं होते तो ये 198 की जगह पे आपको हुँ, 208 या 218 कुछ भी लग सकता था, क्योंकि हुँ, आज वो लास्ट में जिस समय वो आउट हुए उसमें बहुत तेज खेल रहे थे हुँ, और बहुत अच्छे टच में थे। हुँ, इस पिच पे जो टाइम थोड़ा-सा स्पेंड कर रहा था ना, हुँ, उसके लिए बहुत कुछ था। जैसे साई सुदर्शन, हुँ। यार वो बंदा क्या ही, मैं क्या बोलूँ। 8 मैचों में 417 रन, फिर से मतलब वो मोस्ट रन ऑरेंज कैप जो होती है बैटर्स को मिलती है, उसमें टॉप पे हैं। याद है प्रशांत, हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि जो कंसिस्टेंसी जिस कंसिस्टेंसी से साई सुदर्शन इस सीज़न रन बना रहे हैं, उस हिसाब से वो साइलेंट परफॉर्मर हैं। हुँ, आपने इनको साइलेंट परफॉर्मर कहा था, याद है? किलर, हाँ। और वो एकदम साइलेंट परफॉर्मर हैं। हर मैच में आकर के वो बना जाते हैं, स्कोर कर जाते हैं 50 रन। और उसके कारण से जो टीम है ना, आज जो इस पोज़ीशन पे पहुँची है, आज तो मैं देख रहा था कि इनकी कंपैरिज़न सुरेश रैना से हो रही थी। हुँ, जो आईपीएल मिस्टर में आईपीएल, हाँ, मिस्टर मतलब आईपीएल। मिस्टर आईपीएल ने जो वो भी चेन्नई कंसिस्टेंट सुपर प्लेयर किंग्स थे। के लिए किया है, हुँ, वो काम साई सुदर्शन इस बार जीटी के लिए कर रहा है, और कर इस बार नहीं, पिछली बार, उससे पहले, मतलब ये हुँ, लगातार करते आ रहे हैं। 2023 के बाद तो से। क्या नए मिस्टर आईपीएल हैं वो? हो सकते हैं, मतलब आप समझिए ना कि मैं कह रहा हूँ अभिषेक शर्मा जैसी 140-41 रन की बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन वो कंसिस्टेंट पारियाँ हैं 50, 60, 70, 80 की। वो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है उस खिलाड़ी में, मतलब बेहतरीन जितना अभी तक खेले हैं। और ये देख कर के लगता है ना, उतना मैच्योर खिलाड़ी है वो, हुँ, कि उनको पता था कि आज की पिच में जो टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। हुँ, और गिल के साथ जो बिल्ड करते हैं वो पारी को, मैच हुँ, के फर्स्ट हाफ के बाद उन्होंने वो बोल रहे थे कि हम लोग डिसाइड किए, जैसे पिच की कंडीशन को हम लोग एनालाइज़ किए। उसके बाद हम लोगों को लगा कि यहाँ पे आकर के हम लोगों को थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए, ताकि मैच को जितना हम डीप ले जाएँगे उतना अच्छा है। हुँ। और जितनी देर हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। और अच्छा। ये आज देखने को भी मिला है। और हम तारीफ़ कर रहे हैं साई सुदर्शन की, गिल की। एक और प्लेयर है तारीफ़ करने लायक। 2 उनकी बॉलिंग में मोहम्मद सिराज की तारीफ़ होती है और आज भी अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा, जो हाँ। पर्पल कैप में सब टॉप पे आ गए हैं। 8 मैच 16 विकेट और आज भी उन्होंने 2 विकेट लिए और शानदार बॉलिंग। हाँ, पर्पल कैप तो उनके पास थी, हुँ, लेकिन अब वो जो देखे ना कि कंसिस्टेंसी कैसी है, हर मैच में आकर के वो विकेट लेते हैं हुँ, और क्रूशियल विकेट लेते हैं, क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट लेते हैं। हुँ, आज जिस समय वो उन्होंने विकेट्स लिए हैं, उस समय मैच लगभग एंड हो चुका था, हुँ, लेकिन उस समय भी केकेआर की ओर से, क्योंकि केकेआर के पास अच्छे फिनिशर्स हैं, हुँ। लास्ट टाइम की चैंपियन टीम है, थोड़ा-सा अपने होम ग्राउंड का कंडीशन है, लोकल सपोर्ट है, तो वो चीज़ें थी। लेकिन इसके बावजूद आकर के जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, हुँ, वो बहुत ही कंसिस्टेंटली बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं हुँ। और ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन केकेआर के लिए अब वही है, जैसे बहुत सारी टीमों के साथ प्रॉब्लम है। लखनऊ के हाँ। साथ स्टार्टिंग में थी, उन्होंने रिज़ॉल्व कर ली। हुँ, हाँ, हुँ, वो प्रॉब्लम जैसे पंत नहीं चल रहे थे, तो किसी अब पंत भी एक तरीके से फॉर्म में लौट आए हैं। हुँ, हुँ। लेकिन वो ओपनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही वो केकेआर के साथ दिक्कत है। नारायण मतलब आप ट्राई कर रहे हो आप, ठीक, मोइन अली बीच में आए, वो नहीं चले। हाँ, क्या गुरबाज़ क्या नाम है उनका? है नहीं? रहमतुल्लाह गुरबाज। रहमतुल्लाह गुरबाज़। हुँ। और सुनील नरायण कंसिस्टेंटली मतलब एकदम बेकार खेल रहे हैं। सिर्फ़ एक खिलाड़ी जो खेल रहा है वो है रहाणे।
या अंकित रघुवंशी, आज पता नहीं वो तो बहुत नीचे उनको उतारा गया। 9वें नंबर पे आ गए। हाँ, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअल तो में मुझे लगता है जो डिफरेंस रहा ना आज मैच में वो यही रहा कि अंकुरिश रघुवंशी बहुत यंग है और ऐसे मैचेस में वो बहुत क्रूशियल हो सकते थे। आप देखो ना 13 बॉल में उन्होंने 27 रन बनाए और बाकी सबके स्ट्राइक रेट देखो क्या है। मतलब वेंकटेश अय्यर इस सीजन मुझे के तो भाई उन सबसे पे बड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया 19 गेंद में 14 रन इस आज मैच में, इस मतलब इस सीजन का, अगर वो नहीं चले आगे आने वाले मैच में, वो इस सीजन के सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट होंगे। पंत भाई तो फिर भी चल गए। 24 करोड़ रुपए हाँ, लगभग मतलब 23-75 यार 24 करोड़ ही तो होते हैं। तो उतने पैसे लेने के बाद जो है उनका जो अब मुझे लगता है कि उसको इतने पैसे दे दिए हैं इसलिए भी खिला रहे हैं कि भाई तुम परफॉर्म करो ना करो हम तुमको खिलाते रहेंगे क्योंकि हम तुमसे उम्मीद बहुत करते हैं। अब दिया है तो कुछ ना कुछ तो करवाना है ना, बात वो वाली है। लगभग वही लग रहा है क्योंकि केकेआर का वो मुझे समझ नहीं आता मैनेजमेंट का डिसीजन क्योंकि अब वेंकटेश अय्यर को आगे भेज रहे हो है ना। और एक और सवाल उठेगा और ये उठ रहा है क्योंकि आज देखोगे आप इस चीज पे फिर चर्चा होगी कि रिंकू सिंह क्या मतलब पैसे मिलने के बाद रिंकू सिंह जो जो पिछले 2 सीजन से टीम के लिए करते आए हैं क्या वो अब नहीं कर पाएंगे या 14 कर गेंद में 17 रन और मीम बनते हैं कि रिंकू सिंह के पास जब तक पैसा नहीं था तब तक ही खेलते थे। अरे तो उस मीम की बात कर रहे हैं अरे सुकांत। मीम तो उसमें गजब है वो तो 3-4 प्लेयर्स को लेते हुए है कि अब मैं अब आपको पता ही है कि उसमें सबसे पहला नाम आता है रिंकू सिंह का कि गरीब रिंकू सिंह अच्छे थे। फिर उसके बाद आता है लंगड़ा मैक्सवेल अच्छे थे। फिर एक चर्चा होती है कि टकले जो हैं वो मोहम्मद शमी अच्छे थे। गंजे हम मोहम्मद शमी अच्छे थे। अब वो एक मीम की बात हो गई। लेकिन ओवरऑल अगर बोलूँ तो इन सब के लिए क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले परफ़ॉर्म किया है तो इसलिए इनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और इसी कारण से ये टारगेट भी ज़्यादा होते हैं। और रिंकू सिंह जैसे प्लेयर जो 5 छक्के लगा सकते मतलब उनके कैलिबर में मतलब कैपेबिलिटी पे कोई संदेह थोड़ी है। लेकिन इसके बावजूद जब ऐसे मैचेस हैं, आप कब जिताओगे मैचेस? जब इस तरह के कंडीशन में आपकी टीम फँसी होगी तभी तो आपको खेलना है। आज भी आकर के 14 बॉल में 17 रन, 1 चौका 1 छक्का कुछ और नहीं है। रिंकू और वेंकटेश अय्यर के साथ दिक्कत है, वेंकटेश अय्यर पहले बॉलिंग करते थे, अभी तो बॉलिंग करते दिखते नहीं है। वो दोनों बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप कंट्रीब्यूट फिर कहाँ करोगे? अगर बैटिंग नहीं कर रहे हो तो दूसरा एरिया है ही नहीं फील्डिंग के अलावा। मैक्सवेल ने इस बार कंट्रीब्यूट किया है बॉलिंग में। क्योंकि बैटिंग में तो उनसे कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं। अंत में पंजाब ने उनको कहा कि भैया हम तुम्हें नहीं खिला पाएंगे इससे ज़्यादा। उसके बाद उतार दिया स्टोइनिस को और फिर मौका दे दिया इंग्लिश को। लेकिन जो इनका हाल है अब मुझे ये नहीं पता कि केकेआर मैनेजमेंट क्योंकि बहुत भरोसा करती है। ये भी कोई वैसी टीम है जो कि अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये एक कारण हो सकता है कि ये अभी एक और मौका मिले और रहाणे क्योंकि बहुत अनुभवी कप्तान हैं और जो कंसिस्टेंसी से वो भी रन बना रहे हैं, वो बहुत काबिल तारीफ है ना? वो हर मैच में जिसमें टीम फँसती है ना, रहाणे खड़े होते हैं, ये दिख रहा है। इस सीज़न तो यही कहानी है केकेआर की। हाँ, बात सही है। और शुभमन गिल से जो मैच की बातें स्टार्ट हुई थी, वो ख़त्म भी शुभमन गिल पर हुई। मैन ऑफ द मैच मिला, टीम जीती, 8 मैच में 12 पॉइंट के साथ टेबल टॉप पर है। और गुजरात के साथ लगभग ये है कि वो टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर ही जाएगी। 1 मैच जीतना होगा, 1 या 2 मैक्सिमम। तो गुजरात के लिए राह अब उतनी कठिन नहीं है, लेकिन जो जो टीम हारी केकेआर 39 रनों से आज का मैच हारी, उनके लिए थोड़ा मतलब वो फिगर आउट करने की चीज़ है आगे वाले मैचों में कि अब आगे की राह कैसे होगी और कितनी कठिन होगी, क्योंकि टीम कंसिस्टेंटली हार रही है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। बाकी शुभमन गिल की बातों को लेकर और मैच को लेकर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बताइए। मेरा नाम प्रशांत है और साथ दिया सुकांत ने। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। धन्यवाद।